मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए उन्हें माता पिता के परमिशन की जरूरत होगी। केंद्र सरकार के इस कदम से बच्चों की प्राइवेसी को दोगुनी सुरक्षित रखा जा सकेगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया था। इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए 3 जनवरी के लिए जारी कर दिया गया। सरकार ने लोगों से 18 फरवरी तक सुझाव भी मांगे हैं। और अब सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम जो है ये उठाया गया है। बताया जा रहा है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे, छात्र छात्राएं जो होंगी, अगर वो सोशल मीडिया पर अपना किसी भी तरीके का कोई अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बाकायदा अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ अमित पांडे जुड़ चुके हैं। अमित, सराहनीय कदम है सरकार का ये, लेकिन इसका असर धरातल पर आपको कितना देखने को मिल रहा है? ड्राफ्ट रूल्स तैयार करने की कवायद ये हो रही है और ड्राफ्ट रूल्स में पब्लिक से सुझाव मांगे गए हैं और पब्लिक से सुझाव मांगने जाने के बाद यह पूरा जो फाइनल फ्रेम्स हैं वह उनको जारी किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हाल ही के दिनों में जो बच्चों को निशाना बनाया है साइबर फ्रॉड के जरिए, साइबर क्राइम के जरिए, बच्चों की सुरक्षा को लेकर यह महत्वपूर्ण बिल है। संसद में यह बिल पारित हो चुका है और इसके बाद ड्राफ्ट जो रूल्स हैं ये 2025 में अमल में लाए जाएंगे। तो एक विस्तृत प्रक्रिया पूरी चलेगी, लेकिन बच्चों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, बच्चों की सुरक्षा को लेकर यह बिल बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम तरीके के जो प्रावधान है वह आएंगे जब बच्चे सोशल मीडिया से रूबरू होंगे। तो ये कब तक सुझाव लोगों से मांग लिए गए हैं? कोई डेडलाइन दी गई? जी, 18 फरवरी तक सुझाव मांगने की प्रक्रिया इसमें दी गई है। जो फिलहाल अभी सरकार के मुताबिक तो अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग लोगों से यह सुझाव मांगे जाएंगे। उसके बाद ड्राफ्ट रूल तैयार होगा। ड्राफ्ट रूल तैयार होने के बाद उसको विशेषज्ञों की कमेटी देखेगी। उसके बाद यह फाइनल रूल फ्रेम होंगे और उसके बाद उनका नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर वह अमल में लाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अमित, जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता अमित पांडे बता रहे थे कि किस तरीके से इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। आगामी दिनों में जब सुझाव आएंगे लोगों से तो उसके बाद इसका मसौदा तैयार होगा पूरी तरीके से। तो मशहूर कवि कुमार विश्वास ने नाम लिए बगैर सैफ अली खान और करीना कपूर खान पर निशाना साध लिया। कुमार विश्वास ने उनके बेटे तैमूर के नाम पर सख्त शब्दों में ऐतराज जताया। कुमार विश्वास ने यहां तक कह दिया कि बच्चों का नाम रखने को लेकर मशहूर हस्तियों को सतर्क रहना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु ने कुमार विश्वास पर पलटवार कर कहा, उनकी कट्टर हिंदू नेता की छवि आखिरकार उजागर हो चुकी है। अपने बच्चों को नाम याद कराइए। मशहूर कवि कुमार विश्वास अपने बयानों से एक बार फिर चर्चा में है। उनका एक बयान सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। कुमार विश्वास ने बगैर किसी का नाम लिए बच्चे का नाम रखने को लेकर निशाना साधा। सोशल मीडिया में ऐसा ट्रेंड कर रहा है कि कुमार विश्वास ने बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी करीना कपूर और सैफ अली खान पर निशाना साधा है। माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह, वाह, अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। कुमार विश्वास ने साफ कहा कि वो किसी से डरते नहीं हैं। हमलावर अंदाज में तैमूर अली खान के नाम को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड सितारों को बच्चे का नाम रखने के लिए क्या कोई और नाम नहीं मिला जो उन्होंने देश पर आक्रमण करने वाले, भारत की मां बहन का रेप करने वाले शख्स पर अपने बच्चे का नाम रखा। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि वो तैमूर को हीरो तो क्या विलेन भी नहीं बनने देंगे। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। इससे पहले कुमार विश्वास ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ाना जरूरी है,
कहीं ऐसा ना हो कि घर का नाम रामायण हो और घर की लक्ष्मी को कोई और उठा ले जाए। अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने भी कुमार विश्वास पर निशाना साधा है। कुमार विश्वास साहब हिंदुस्तान के एक मशहूर कवि शायर हैं और इसी वजह से उनको जाना पहचाना जाता है और हिंदू मुसलमान सभी लोग उनको अपने जलसों में, अपने कवि सम्मेलनों में बुलाते हैं। मगर आज उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, उससे उन्होंने अपना चेहरा और अपने दिलो दिमाग की जो कैफियत है और जो विचारधारा है, उस विचारधारा को उन्होंने वाजे कर दिया, स्पष्ट कर दिया। और उनके बयान से ये साफ जाहिर हो गया कि वो कवि नहीं हैं, बल्कि वो एक हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी नेता हैं। कुमार विश्वास इतिहास के जिस तैमूर का जिक्र कर रहे थे, उसका नाम तैमूर लंग है, जिसे भारत के आक्रमणकारी के रूप में देखा जाता है। 14वीं शताब्दी के इस शासक ने भारत पर आक्रमण किया और बड़े पैमाने पर कत्लेआम और लूटपाट की। वहीं कुमार विश्वास के बयान ने एक बार फिर घमासान छेड़ दिया है। मंच से बोलते हुए कुमार विश्वास का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है, जहां कुछ दिन पहले कुमार विश्वास पहुंचे थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर चीन से है, जहां पर कोरोना से भी खतरनाक वायरस फैलने लगा। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि नए वायरस के लक्षण कोरोना की तरह ही हैं। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यू वायरस है, जो कि एक आरएनए वायरस है। बताया गया है कि वहां के अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन है। एक हॉस्पिटल की तस्वीर भी सामने आई, जो मरीजों से खचाखच भरा है। बताया गया कि इस वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों पर पड़ रहा। इस वजह से ही ये लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। तो वायरस बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और इस वायरस को लेकर भारत के डॉक्टरों का क्या कहना है, अब जरा आप वो भी सुनिए। नाक और सांस की भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अभी उपलब्ध नहीं है। इसका अभी कोई उपचार नहीं है। आराम करने से अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं, गंभीर अवस्था इसमें नहीं आती है। यूजुअली ये माइल्ड डिजीज होती है। इसमें बहुत छोटे बच्चों को और बहुत उम्र के लोगों को, और जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है। संगम तट पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का पूर्ण लाभ लेने के लिए इंतजाम भी खूब किए गए। अरैल में बने टेंट हाउस श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर बनाए गए। यहाँ का माहौल और मंत्रोच्चारण महाकुंभ की भक्ति में सराबोर कर देगा। गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ में तैयारियों से जुड़ी खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें खास हैं। सफेद और केसरिया रंग में बने टेंट हाउस महाकुंभ के आयोजन को खास बना रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पर्यटन विभाग की ओर से बने लग्जरी टेंट हाउस की बुकिंग करा सकेंगे और रुक सकेंगे। टेंट हाउस के संचालकों ने यहाँ श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की है। 5 एकड़ में बनी ये टेंट सिटी अपने आप में अद्भुत है। यहाँ लग्जरी और डिलक्स 2 कैटेगरी की कॉटेज है। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जरूरी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी। ये जो पूरा एरिया है लगभग 5 एकड़ की जगह है। इस जगहों पे सर हमने 200 लग्जरी कॉटेजेस का निर्माण किया है, जिसकी 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो कि एक सेमी डिलक्स कॉटेज है,
उसके बाद लग्जरी कॉटेजेस हैं और डिलक्स कैटेगरी भी है। इसमें हमने कुछ एक कॉटेजेस में फैमिली के हिसाब से भी व्यवस्थाएं करी हैं। साथ में हमने यहाँ पर सारी सात्विक भोजन का व्यवस्था किया है, जिसमें यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु होंगे हमें उन्हें बिना ओनियन बिना गार्लिक का एक सात्विक भोजन का आनंद प्राप्त होगा। चारों ओर भक्ति का माहौल होगा। आस्था का सैलाब संगम तट पर नजर आएगा, लिहाजा यहाँ भक्ति की अविरल धारा कानों में सुनाई देगी। गंगा घाट बनाया जा रहा है, यहाँ आरती भी होगी और स्पीकर पर लगातार मंत्र सुनाई देंगे जो आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। सर, हमारे ठीक पीछे की तरफ गंगा जी का बहाव है और शाम को यहाँ पर पूरा एक गंगा घाट हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें निर्मित रूप से रोज के हिसाब से गंगा जी की आरती की जाएगी, लोग उसका आनंद ले सकते हैं। इस पूरे कैंपस को हम लोगों ने स्पीकर्स के माध्यम से फुल फ्लेज किया हुआ है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ मंत्र का उच्चारण होता रहेगा, जिससे लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी और शाम को इसको हम लोग गंगा आरती के साथ समापन करें। प्रयागराज में महाकुंभ की नित नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई साधु संत तप कर रहे हैं तो कई हठ योगी दिखाई देने लगे हैं। अखाड़ों का छावनी प्रवेश जारी है तो इंतजाम भी अंतिम चरण में है। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है और बस इंतजार है तो सिर्फ औपचारिक ऐलान का, जब साधु संत और सन्यासी संगम में महाकुंभ पर आस्था की पहली डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में साधु संतों के आने का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में राजस्थान की उदयपुर से मौनी महाराज पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने लगभग 1 साल से कुछ भी नहीं बोला। उनके अनुयायी बताते हैं कि महाराज ने 12 साल के लिए मौन व्रत धारण किया है। अनुयायी बताते हैं कि वे लिखकर भक्तों से बात करते हैं। उनके सहयोगी हर बात लिखने के बाद समझते हैं और लोगों को समझाते हैं। कुंभ 2025 अनूठा, अनुपम, अलौकिक है और यह इसलिए है क्योंकि संत महात्मा धुनी रमाए इस अग्नि के पास बैठे हुए हैं और जहां हम हैं इस वक्त हमारे साथ मौनी महाराज हैं, जिन्होंने मौन व्रत ले रखा है। झीलों के शहर उदयपुर से आए हैं। राजस्थान का बड़ा खूबसूरत शहर है और यहाँ प्रयागराज में जहाँ ब्रह्मा जी ने सबसे पहली बार पृथ्वी पर अगर कहीं यज्ञ किया, प्रकृष्ट यज्ञ किया, तो वो यह प्रयागराज है और तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ में महाराज जी आए हुए हैं। महाराज जी, आपको सादर प्रणाम है। अगर आप कुछ कहना चाहें अपने लेखनी के माध्यम से, जी क्या कहेंगे? देखिए, महाराज जी लिख रहे हैं, जो भी उनको कहना होता है वो अपने लेखनी के माध्यम से कहते हैं। जो भक्त हैं उनके साथ में जो रहते हैं वह ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो महाराज जी ने क्या कहा, क्या लिखा था अभी? महाराज जी ने जन कल्याण के लिए और प्रकृति की रक्षा हेतु और सनातन की रक्षा के लिए, ये संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए मौन धारण कर रखा है। 12 वर्ष का कठिन तप धारण कर रखा है। जी, मैंने देखा और यही लिखा भी था और उसमें ये भी लिखा था कि महाराज जी जूना अखाड़े से आते हैं और महाराज जी के साथ में आप लोग रहते हैं वहाँ पे? ये रहते हैं, ये हमारे प्यारे शिष्य हैं टमाटरपुरी, ये इनसे मिलिए, ये थोड़ा बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज मंथन। मैं गुरुजी के साथ हूँ और एक भाई वो एक और। अच्छा, दोनों भाई आप लोग साथ में गुरुजी के रहते हैं? गुरुजी ने। लेकिन महाराज जी आपको टमाटरपुरी क्यों कह रहे हैं? वो तो एक दिन पहले ऐसे मजाक में नाम रख दिया था, प्रेम से। अखाड़े का नाम रख दिया, मतलब तुम्हारा। अच्छा, तो ऐसे ही मजाक में। अच्छा, ऐसे ही मजाक। और गुरुजी ने अभी जो गुरु पूर्णिमा गई थी ना, उस टाइम से मौन व्रत लिया है।
और अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ में मुस्लिमों पर महाभारत आखिर कैसे छिड़ी हुई है। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग हो रही और इस मांग का समर्थन बॉलीवुड के मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी कर दिया। मनोज मुंतशिर ने कहा है कि जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं रखते हैं, अमृत मंथन को नहीं मानते, जिनके लिए त्रिवेणी के संगम का महत्व सिर्फ पिकनिक स्पॉट की तरह है, उन्हें महाकुंभ में आखिर क्यों आना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। मुसलमानों को कुंभ आने से रोकना गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट विंग की दादागिरी है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहां सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। जिसको सनातन धर्म में आस्था न हो वहां पे न आए, किसी भी प्रकार का व्यवसायिक गतिविधि में या किसी प्रकार के उपद्रव करने का या वहां का माहौल खराब न करे। अजमेर में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जो मुसलमानों की बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं, उनका मजार है और वहां पे हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इस बार महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने के लिए साधु संतों की पुरजोर मांग के बाद मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। सोशल मीडिया पर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को महाकुंभ मेले से दूर रहने की मांग की है। उन्होंने महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन की मांग के खिलाफ बोलने वाले लोगों से 5 सवाल पूछे हैं और चैलेंज में कहा है कि अगर इन 5 सवालों में एक सवाल का जवाब हाँ मिले तो वो खुद योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर कुंभ में मुस्लिम भाई बहनों का स्वागत करने की मांग करेंगे। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था, क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? चार मिनट 28 सेकंड के इस वीडियो में मनोज मुंतशिर ने मुस्लिम समुदाय से हाथ जोड़कर महाकुंभ में न आने की विनती भी की है और संकल्प भी लिया है कि अगर 45 दिनों तक त्रिवेणी संगम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को पांव नहीं रखने देंगे। मनोज मुंतशिर ने मक्का का जिक्र करते हुए कहा कि हम हिंदू इतने कट्टर नहीं कि मक्का के बाहर ओनली फॉर मुस्लिम का बोर्ड लगा दें, लेकिन हम महाकुंभ में अपने साधु संतों की पवित्रता के भंग होने का खतरा। और सिडनी टेस्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 181 पर ही सिमट चुकी है। भारत को 4 रनों की बढ़त मिली हुई है। सिराज और कृष्णा ने 3-3 विकेट लिए हैं, ऐसी जानकारी हो। तो वहीं दूसरी तरफ बुमराह और रेड्डी ने भी 2-2 विकेट चटकाए हैं, जिसकी वजह से वहां का माहौल जो है वो शानदार हो चुका है और वहां पर जो है भारतीय टीम के लिए नारे लगने लगे। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी जो है वो 181 पर सिमट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद ही खास खबर निकलकर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 181 पर सिमट गई है। सबसे शानदार बात यह है कि भारत को 4 रनों की बढ़त मिली हुई है। सिराज और कृष्णा ने 3-3 विकेट लिए, बुमराह और रेड्डी ने 2-2 विकेट चटकाए हैं। सिडनी टेस्ट से बड़ी खबर।